हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। सो गाइस, अगर आपने हमारे दूसरे चैनल की वीडियोस को नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जियांगली अपने क्लोन्स में छुपा होता है, पर लूजंग कुछ नहीं कर रहा होता। लूजंग वहां पे बैठ जाता है। तो जो पी होता है वो बोल रहा होता है कि लूजंग तो बड़ा ज्यादा तेज दिमाग का है। मोइजिंग भी बोल रही होती कि अब तुम्हें और भी ज्यादा एक्साइटेड हो इससे फाइट करने के लिए। तो पी बोलता है कि अगर तुम उससे हार गए तो क्या करोगे। तो मोइजिन बोलती है तो वो करेगा जो भी कर सकता है मेरे साथ, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। सो गाइस, चैप्टर नंबर 44 की स्टार्टिंग होती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं जियांगली ने फाइनली अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने ये भी सुना था कि इसने ट्रेनिंग ली असैसिनेशन की, पर एक असैसिन को अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है जरा भी अपना गुस्सा। तो जियांगली बोल रहा होता है ये सब कचरे हैं जो भी बकवास कर रहे हैं। फिर जियांगली लूजंग की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। वो सोच रहा होता है कि अब मैं अटैक करने के लिए निकल ही चला हूं तो मैं इसको मार के रहूंगा। लूजंग आइज क्लोज करके बैठा हुआ होता है। तो जियांगली आ रहा होता है उसके पास और सोच रहा होता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये इतने ज्यादा बकवास कर रहे हैं कि नहीं, पर लूजंग तुम सोच रहे तुम मुझे हरा सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग अपनी आइज को ओपन कर लेता है। वांग यान अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता। वो सोच रहा होता है कि वांग यान मियो इसलिए हारा क्योंकि उसने सोल अटैक लिए था तुमसे, पर अब मेरी बारी है। जो सोल अटैक होते हैं वो शैडो क्लैन की स्पेशलिटी है, अब तुम यहाँ पे मारे जाओगे। फिर वो लूजंग की तरफ अपना सोल अटैक कर देता है, पर लूजंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जियांगली बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, मेरा सोल अटैक वर्क क्यों नहीं किया। लूजंग स्माइल करता है और अपने स्पिरिट थ्रोन अटैक का यूज करता है जियांगली के खिलाफ, और साथ में अपने फ्लाइंग नाइफ को भी उसकी साइड भेज देता है। जियांगली स्टन हो जाता है थोड़ी देर के लिए स्पिरिट थ्रोन अटैक से, पर फिर वो थोड़ी देर में रिकवर कर लेता है। फिर जो फ्लाइंग नाइफ आ रहा होता है उसके साइड, तो वो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने लगा होता। वो सोच रहा होता है कि ये तो एक पुराना नाइफ है, तुम क्या सोच रहे हो ये कचरे का पीस मेरी स्वॉर्ड को रोकेगा। पर जैसे ही वो फ्लाइंग नाइफ उसकी स्वॉर्ड से टकराता है तो वो स्वॉर्ड उसके हाथ से बाउंस हो जाती है और उस पे एक कट भी लग जाता है। वो फ्लाइंग नाइफ तो पीछे की तरफ चला गया होता है। फिर लूजंग उसे पीछे से कंट्रोल करता है और जियांगली के साइड द्वारा भेज रहा होता है। जियांगली उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। जियांगली फिर अपने शैडो क्लोन्स में छुप जाता है। लूजंग बैठ के कर रहा होता है अटैक। लूजंग स्माइल करता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को फिर से बुला लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूजंग का फ्लाइंग नाइफ तो जियांगली की डिवाइन स्वॉर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी आंखें खराब है क्या, तुमने ये नहीं देखा कि उसका साउल अटैक भी ज्यादा पावरफुल है लूजंग से। जियांगली साउल अटैक में भी लूजंग से हार गया है। तो जो पैट्रियार्च होता है वो बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जो जियांगली है उसका जो इंटेंट है वो लूजंग को मारना है। क्या इसका कोई सीन है कि लूजंग के खिलाफ ये इतना ज्यादा क्यों मारने पे तुला हुआ लूजंग को। तो जो रिपोर्ट्स पैट्रियार्च ने मंगवाई थी वो एक इंस्ट्रक्टर उसको दे देता है। वो बोलता है कि पैट्रियार्च ये लो जो लूजंग की इन्फॉर्मेशन अभी तक। पैट्रियार्च उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है और उसे रीड करने लगता है। वो बोल रहा होता है कि उसने जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो अपने फर्स्ट टाइम में ही जब वो 7 स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म में घुसा था तभी सीख लिया था। जो 2 एल्डर्स थे स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म के, वो लूजंग की इस अचीवमेंट को रिपोर्ट करना चाहते थे, पर उसकी रिपोर्ट को रोक दिया गया, वो भी पर्पल स्काई इमॉर्टल और फिर्मामेंट इमॉर्टल के द्वारा। वो जो 2 बदतमीज बुढ़े हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है क्या। वो क्या सोचते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं इनर सेक्ट में, क्योंकि सेक्ट उन 2 बुढ़ों की इतनी हिम्मत कि अब उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कि वो ऑल पीक कंपटीशन में भी गड़बड़ कर पाए। जो जियांगली है मुझे पता वो पर्पल स्काई इमॉर्टल का डिसिपल है और उसी ने ऑर्डर किया होगा लूजंग को मारने के लिए। तो एल्डर जू बोलता है कि पैट्रियार्च क्या मैं कुछ करूं और इस मैच को रोकूं। तो पैट्रियार्च बोलता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस मैच को देख के लग रहा है कि जो जियांगली है वो लूजंग को नहीं हरा पाएगा। चलो देखते हैं कुछ देर के लिए। लूजंग अपना डिमोनिक गॉड फैंटम्स को यूज करता है जियांगली के क्लोन्स की तरफ और साथ में अपना फ्लाइंग नाइफ भी उसकी साइड भेज देता है। वो फ्लाइंग नाइफ बिल्कुल जियांगली के पास आ जाता है। लूजंग सोच रहे होते कि ऐसा लग रहा है मुझे इसके पास और कोई किलर टेक्निक्स नहीं है बची हुई। जियांगली फिर अपनी स्वॉर्ड से उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है फ्लाइंग नाइफ को, पर फिर से उसकी स्वॉर्ड थोड़ी सी कट हो जाती है और वो दोबारा जाके उसमें छिप जाता है क्लोन्स में। जियांगली सोच रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है, अगर मैं सरेंडर नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ इसके हाथ में। तो जियांगली को पर्पल स्काई इमॉर्टल का ऑर्डर आता है कि लीशी तुम्हें यहाँ पे सरेंडर नहीं करना किसी भी कीमत पे। तो जियांगली बोलता है कि मास्टर अगर मैं सरेंडर नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा लूजंग के हाथ में, इसका नेक्स्ट अटैक मुझे पता है मुझे मार देगा। पर्पल स्काई इमॉर्टल बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है लीशी, मैं अभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ इस मैच की आउटकम को, मैं अपना अटैक इसके ऊपर करूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा दिखाना कि तुम अटैक कर रहे हो इसके ऊपर, पर अटैक हम करेंगे। तो जियांगली बोलता है कि पैट्रियार्च को नहीं लग जाएगा पता, वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर देगा। तो पर्पल स्काई इमॉर्टल बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतना ज्यादा अटेंशन भी पे नहीं कर रहा है इस मैच पे, तुम्हें बस तैयार होना है। जियांगली बोल रहे होते कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, पर चलो ठीक है। तो फिर मोमेंट इमॉर्टल भी बोलता है अब लूजंग तुम मारे जाओगे। वो एक पोर्टल को ओपन कर लेते हैं
हैं जियांगशी के क्लोन्स के पास और अपने अटैक को उस पोर्टल में से भेज देते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये किलिंग इंटेंट तो बड़ा ज्यादा डेंजरस है। उस पोर्टल में से वो अटैक आ रहा होता है लूजेंग की तरफ, तो सारे डिस्पल्स भी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अरे ध्यान से देखो, ये जियांगशी का काउंटर अटैक तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, क्या कब से जियांगशी अपनी पावर को छुपा रहा था क्या? तो एक डिस्पल बोल रहा होता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जियांगशी तो अभी अभी एंटर हुआ सेलेस्टियल रियलम में, पर उसके पास ऐसी पावर हो कैसे सकती है? लूजेंग सोच रहा होता है कि ये सही नहीं है, ये जो अटैक है ये सेलेस्टियल रियलम की पीक का लग रहा है मुझे, टॉप का, और वो भी फुल पावर अटैक। ये पक्का ही पर्पल स्काई मॉडल और फिर्मामेंट मॉडल का अटैक होगा। फिर लूजेंग बचने के लिए अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को अपने आगे खड़ा कर देता है। वो अटैक उनको टच करके तबाह कर दे रहा होता है। वो अटैक लूजेंग की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि अटैक तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, मुझे ऐसा लगता है मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। फिर वो अपने फ्लाइंग नाइफ को उस अटैक की तरफ भेजता है। वो अटैक आधा तो कट जाता है पर फिर से जुड़ के लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। जो डिस्पल होते हैं वो बोल रहे होते हैं अरे नहीं, ऐसा लग रहा है कि लूजेंग इसे नहीं रोक पाएगा। जियांगशी तो बड़ा ज्यादा डरावना है, ऐसा लग रहा है कि जियांगशी ने अपनी पूरी पावर लगा दी इस एक अटैक में। वो अटैक लूजेंग की तरफ आ रहा होता है, तभी एक बहुत खतरनाक अटैक आता है। और जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये क्या चीज है, ये तो बड़ा ज्यादा स्कैरी है, बंदे डर जाते हैं बड़े ज्यादा। वो अटैनमी भी बोल रहा होता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि जो पैट्रियार्च की पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वो जो अटैक होता है फिर्मामेंट मॉडल और पर्पल स्काई मॉडल का, वो वहीं पे तबाह हो जाता है। और जो जियांगशी होता है उसके मुंह से खून निकलाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये अटैक मेरे ऊपर एम नहीं किया गया था, क्या मेरी कोई हेल्प कर रहा है? तो वहां पे पैट्रियार्च आ जाता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं क्या ये था वो जिसने लूजेंग की हेल्प की है? क्या खुद पैट्रियार्च आए लूजेंग की हेल्प करने के लिए? तो जो रेफरी होता है वो ग्रीट करता है पैट्रियार्च को। लूजेंग पैट्रियार्च की तरफ देख रहा होता है। पैट्रियार्च बोलता है कि पर्पल स्काई मॉडल और फिर्मामेंट मॉडल यहाँ पे आओ। तो वो दोनों वहां पे आ जाते हैं डरते डरते। पैट्रियार्च बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरी एग्जिस्टेंस को तो भूल ही चुके हो, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं हूँ यहाँ पे? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऑल पे कंपटीशन में एक डिसिपल को असैसिनेट करने की कोशिश करो। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सेक्ट इतना ज्यादा डार्क कैसे हो सकता है? ये कैसे बेकार से इमोर्टल है? ये कैसे कर सकते हैं ऐसा कि उन्होंने एक डिसिपल को असैसिनेट करने की कोशिश की, वो भी ऑल पीक कंपटीशन में? मैंने तो ऐसा सुना था कि क्योंकि सेक्ट के जो रूल्स हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पर ये जो इमोर्टल्स है ये तो कुछ भी कर रहे हैं और इनकी आंखों में तो रूल्स कुछ भी नहीं है, इनको तो पक्का ही पनिश करना चाहिए अच्छी तरह से। पर्पल स्काई मॉडल बोलता है पैट्रियार्च ये जो अटैक है ये मेरे द्वारा नहीं प्लान किया गया था, मुझे तो इसमें मिक्स किया गया है, वो भी इस फिर्मामेंट इमोर्टल का काम था सारा, जिसने मुझे बोला था इसको करने के लिए। फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है कि पर्पल स्काई जो जियांगशी है वो तुम्हारा डिसिपल है और तुम भी थे इस अटैक के पीछे, अब तुम मुझ पे क्यों ब्लेम डाल रहे हो सारा ही? फिर्मामेंट इमोर्टल सोच रहा होता है कि अब मुझे लग रहा है कि जो पैट्रियार्च है वो मुझे माफ नहीं करेगा। फिर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो हवा में होता है तो पैट्रियार्च स्माइल करता है और उसे एक सिंगल अटैक से मार देता है वहीं पे और वो नीचे गिर जाता है। पर्पल स्काई मॉडल पैट्रियार्च के पैरों में गिरा होता है और पैट्रियार्च बोलता है कि पर्पल स्काई मैं आज तुम्हारी जिंदगी को छोड़ता हूँ, पर इसकी पनिशमेंट के लिए जो तुमने आज की है उसके लिए तुम्हें प्यूगेटरी माउंटेन में अपनी जिंदगी भर रहना पड़ेगा। पर्पल स्काई मॉडल थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि शुक्रिया पैट्रियार्च। पर्पल स्काई मॉडल जियांगशी ली की तरफ देख रहा होता है जो कि पड़ा होता है अनकॉन्शियस, और फिर लूजेंग की तरफ भी देखता है। लूजेंग भी पैट्रियार्च की तरफ देख रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। पैट्रियार्च बोलता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो जो डिसिपल्स होते हैं उनमें शोर मच जाता है और वो बोल रहे थे कि तुमने ध्यान से सुना अभी पैट्रियार्च ने क्या बोला? पैट्रियार्च ने लूजेंग को बोला कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो एक डिसिपल बोल रहा था कि जो पैट्रियार्च है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है पूरे ईस्टर्न प्रोविंसेस में, जो कि एक दुनिया का हिस्सा है, उससे इस टाइप का प्रेज पाना ये तो बड़ी ज्यादा कमाल की बात है। और जो लूजेंग है वो बड़ा ज्यादा जितना हमने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा। पैट्रियार्च बोलता है कि मैंने जो साउंड वेव थी वो वहां पे कंट्रोल कर दी थी, पर तुम फिर भी थोड़े से अफेक्टेड होगे मुझे ऐसा लगता है, ये लो इस पिल को लो। फिर पैट्रियार्च लूजेंग को एक पिल देता है और लूजेंग ध्यान से सोच रहा होता है और बोलता है ये क्या चीज है अब? तो जो एल्डर जू होता है वो बोल रहा होता है ये ब्लड क्लॉटिंग पिल है, ये किसी भी तरह की इंटरनल इंजरी को हील कर सकता है और साथ में तुम्हारे ब्लड और की को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एल्डर जू सोच रहा होता है कि इस तरह का गिफ्ट वो भी पैट्रियार्च से पाना, तुम बड़े ज्यादा लकी हो बच्चे। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है इस मैच का जो विक्टर है वो ड्रिजल पीक का डिसिपल लूजेंग है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो जियांगशी ली को वहां से उठा के लेके जा रहे होते हैं। लूजेंग बैठ जाता है और उस पिल को खा लेता है। फिर लूजेंग की बॉडी गर्म हो जाती है, रेड हो जाती है और उससे थोड़ी सी स्टीम निकलने लग पड़ती है।
तो फिर रेफरी अनाउंस करता है अगले मैच को कोड डिस्पल सन चांग फू वर्सेस जीयून। तो फिर ऐसे मैच कंटिन्यू होते हैं और जो जीयून होता है वो जीत जाता है। फिर नेक्स्ट मैच होता है सन चांग फू वर्सेस लू ज़ेंग। तो फिर रेफरी पीछे की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग तो अभी भी ब्लड क्लोटिंग पिल को खा के बैठा हुआ है, ये तो गिफ्ट है एक पैट्रियार्च का, ये बड़ा ज्यादा वेस्ट होगा अगर लू ज़ेंग ऐसे उठ जाएगा और अपनी उस पिल की पूरी पावर को यूज नहीं कर पाएगा। तो फिर रेफरी जो होता है वो दूसरे रेफरी को पूछता है कि लू ज़ेंग अभी भी जो है उस पिल के इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या हम दूसरे मैच को कंटिन्यू कर सकते हैं? फिर लू ज़ेंग उठ जाता है और बोलता है नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं चेंज करने की, मैंने ऑलरेडी जो है उस पिल के इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो रेफरी बोलता है चलो फिर ठीक है, चलो स्टेज के ऊपर जाओ। लू ज़ेंग स्टेज के ऊपर जाता है और अपने ओरा को रिलीज करता है। उसका ओरा इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि जो सामने डिस्पल होता है कोड डिस्पल, वो डर के मारे सरेंडर कर देता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कोड डिस्पल ने ऐसे सरेंडर कर दिया। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है हाँ, और कर भी कह सकते हैं। जो डिस्पल्स है इस बार 33 पीक के, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोड डिस्पल से। तो एक कोड डिस्पल बोलता है कि अभी लू ज़ेंग के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अभी हमारे पास हुआ टियानमिंग भी है और उसने अभी तक अपनी स्वॉर्ड भी नहीं निकाली है। तो मो यूजिन भी बोल रही होती है कि सब कचरे क्यों है, मुझे क्यों नहीं फाइट करने देते तुम लू ज़ेंग से, मेरा कब मैच होगा उसके खिलाफ। सो गाइस चैप्टर नंबर 44 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। हाँ, और दूसरे चैनल की वीडियो को भी देख लेना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।